मैं अदना जमात में 2 साल फेल हुआ हूँ। अदना जमात में कितने साल फेल हुआ? क्योंकि कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। मैं 4थी या 3री जमात में यहाँ पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं अदना में 2 बार फेल हुआ। लेकिन अदना के फेल होने के बाद फिर खुदा ने मुझे मदीना तक किसी के साथ यानी क्लास में फेल नहीं किया। और होता भी क्यों? जब मेरे पीछे मौलाना नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का खुलूस था, जब मेरे पीछे मौलाना अब्दुल क़य्यूम राज साहब का खुलूस था, जब मेरे पीछे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जो अड़ी तराक के रहने वाले थे, मेरी वालदा के वो मामूजाद भाई थे, मेरे घर आए। मैं अपनी वालदा का अकेला बेटा था। उन्होंने कहा मेरी बहन इसको वापस नहीं लौटाना, जो खर्चा आपको लगेगा मैं दूंगा, मगर ये अपनी तालीम कुलिया में पूरी करेगा। हमारा इलाका पूरा केलर ही और केलर से ऊपर जम पथरी पहलीपुरा जितने भी गांव हैं ये इस सारे एरिया में तौहीद के लिहाज से ये बिल्कुल बंजर थे। सिर्फ अड़ी तराक सिंगरवानी में तौहीद की हल्की फुल्की शमा जल रही थी, जिसके चश्मे चिराग मेरे बड़े भाई मोहतरम अब्दुल अज़ीज़ साहब, मोहम्मद आलम साहब जो सऊदीया में हैं, अब्दुल मालिक साहब, अब्दुर्रहमान मदनी साहब, ये सारे साथी, फिर बाद में अल्लाह ने इनको मदीना भी पहुंचाया। मैंने आज़माया और देखा, जब से हमें अल्लाह ने तौहीद नसीब की तब से हमें अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का मोहताज नहीं रखा, ना किसी पीर का, ना किसी आस्थान का, ना किसी की दस्तगीरी का। अल्लाह ने अपनी ही दस्तगीरी हमारे साथ की। मेरी तालीम का सिलसिला ये हुआ कि मेरे वालिद साहब के पास कुछ लकड़ियाँ थी, जैसे ये ज़मीनों में सफ़ेदे वो मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियाँ जो होती ना ज़मीन के अंदर। तो श्रीनगर का एक बंदा लकड़ियाँ लेने के लिए आता था और यहाँ हमारे गांव का भी एक बंदा था जो उसके साथ काम करता था। जब वालिद साहब ने लकड़ियाँ बेच दी तो बोला मुझे पैसे दे दो। कहा पैसे हमारे पास अभी यहाँ पूरे नहीं हैं, आप हमारे साथ ट्रक में बैठ जाओ, हम आपको श्रीनगर में पैसे दे देंगे। वालिद साहब ने कहा ठीक है, अगर नहीं है तो अब तो चूँकि सौदा हो चुका है। मेरे एक और फूफीज़ाद भाई थे मोहम्मद इस्माइल खटाना साहब, तो वही ये लकड़ियों का काम करते थे श्रीनगर वाले के साथ। देखो खुदा तौहीद कैसे पहुँचाता है। मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए गए, वहाँ उनको नबूवत मिल गई। तो वालिद साहब चले गए श्रीनगर, जमीयत पर इनको लिया रात को, जमीयत अहले हदीस बरबरशाह पे इनको, वहाँ अलकुले तो सल्फिया भी था उस वक़्त, वहाँ ले लिया इनको रात को। वहाँ पर मेरे वालिद साहब की मुलाकात मौलाना नूरुद्दीन साहब से हुई रहमतुल्लाहि अलैह। यहाँ कहने का मकसद मेरा कुछ और है, मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, मैं भी मदीना से फ़ारिग हूँ इस टाइम। मैं इस वक्त आपको कोई वाज़ तबलीग नहीं करूँगा, मैं अपना ज़ाती वाक़ा आपको सुनाऊँगा। तो जब मौलाना नूरुद्दीन साहब ने मेरे वालिद साहब के साथ बातचीत की, कहा क्या करते हो, किस तरह क्या कुछ, तो पहले से मेरे वालिद साहब तौहीद की तरफ माइल थे, लेकिन तौहीद का पता नहीं था ये तौहीद क्या है। चूँकि सिंगरवानी के साथ इनके साथ हमारे रिश्ते थे, मेरी 2 खाला जो है वो भी अहले हदीस घरों में थी, तो उनको पूरा भी पता नहीं था क्योंकि अनपढ़ भी थे। तो जब रात को ये मौलाना नूरुद्दीन साहब के पास बैठे, इतने मुतासिर हो गए कि कहा मुझे लकड़ियों का पैसा नहीं चाहिए, मेरे बेटे का एडमिशन करो, आप खुले तो सल्फिया। तासीर इसको कहते। उन्होंने कोई गा गा कर आवाज़ नहीं पड़ा, अपने कमरे में बिठाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई मेरे वालिद साहब को, किसी भी गाने वाले को नहीं बुलाया। बात में तासीर होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर आज भी जमीयत के अंदर मौलाना नूरुद्दीन साहब जैसे, मौलाना तायरी साहब जैसे, जिनको मतलब मैं जानता हूं, वो जो हमारे असलाफ थे, बुजुर्ग थे, या मैंने नाम सुना है अब्दुर्रहमान चिकन, जो इधर चिकन साहब थे, कि जिस तरह इससे अभी हमारे एक अजीज़ ने बात की कि हमें खाना नहीं होता था, हम 2 किलो चावल जाके ऊपर से लाते थे। तो उन्होंने घर से जब सब कुछ दे दिया, जब कुछ नहीं बचा तो एक तांबे का पतीला दिया, संवार दिया कि ये बेच के अलकुलेतो सल्फिया के बच्चों को खाना दे दो। वो खाना हमने खाया है और हम मदीना पहुंचे हैं। वो खाना मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने खाया होगा। यानी उन असलाफ का खुलूस कितना था। इस वक्त हमारी जमात के पास, हम लोगों के पास पैसा है लेकिन खुलूस नहीं है। हमारे इदारे दरबदर हैं, हमारी मसाजिद वीरान हैं। ये क्या हुआ कि चंद मिनटों के लिए, चंद वक़्त के लिए हम 2-4 मौलाना हमने मैदान में रखे हैं, आए। और दूसरी बात, कुछ बिदात हमारे अंदर भी ऐसी फैल रही हैं जो हम लोगों को कहते हैं आप बिदअत से बचो, आप शिरक से बचो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप हमारे अंदर भी जंग लग रही है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। कोई कुरान पढ़ के कुरान की तशरीह करता है, कुरान आयात का शान नुज़ूल बयान करता है, आयात से मसले का इस्तिंबात करता है,
अहादीस से मसले का इस्तिंबात करता है, अहादीस का शान वुरूद बयान करता है, और हमें उसमें मज़ा नहीं लगता। हमें उसमें मज़ा सिर्फ दो ही कौल हैं दुनिया में, दो ही कलाम है दुनिया में जिनके लिए सर्टिफिकेट है, जिनके लिए गारंटी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नज़र अल्लाह वजह अब्दहू समिया मकालती। उसी बंदे का अल्लाह ताला चेहरा नूर से भर देगा जो अल्लाह का कलाम सुनाएगा और अल्लाह के रसूल की कलाम सुनाएगा। उसके बाद दुनिया में जितने लोगों का कलाम है, कोई कलाम काबिल कबूल नहीं है। जो भी शेर शायरी है हम उसको बतौर महल शायद पेश कर सकते हैं, उससे हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसको हम तकरीर का मंबा और तकरीर की बुनियाद नहीं बना सकते। हमारी तकरीर की बुनियाद तो कुरान है, हमारी तकरीर की बुनियाद तो सिर्फ हदीस है। जिस तरह हम ज़रबुल मिसल बयान करते हैं, हम दो जानवरों का किस्सा बयान करते हैं, हालांकि वो ज़रबुल मिसल है, जानवर तो बात करते नहीं आपस में कि एक जानवर दूसरे जानवर को ऐसा कहेगा। मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूँ, दो जानवरों का। हमारे उस्ताद ने सुनाया है मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हमें, जब हमारी आखिरी क्लास थी, हमने कहा शेख हमें नसीहत कीजिए। मैं नहीं था वहाँ, तो बहुत सारे तालिबे इल्म और ख़ासतौर अफ्रीका के तालिबे इल्म बोलने में बड़े तेज़ होते हैं। उन्होंने कहा कि शेख आज आखिरी पीरियड है, हमें आज मत पढ़ाओ, हम पास हो जाएंगे इंशाल्लाह आपकी दुआ से, मेहनत भी करते, हमें नसीहत करो। आखिरी पीरियड में हमें क्या करो। अब उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम के बाद हमने मदीना से फ़ारिग होना था, मदीना यूनिवर्सिटी अल जामिया अल इस्लामिया मदीना तैयबा से हमने फ़ारिग होता ना। जितने भी मेरे ये अज़ीज़ परवरदिगार आलम, इनको भी वहाँ पहुँचाए। तो उसने नसीहत की, उसने कहा मैं आपको एक ज़रबुल मिसल, उसने हदीस नहीं सुनाई हमें, कुरान नहीं सुनाया, ज़रबुल मिसल हमें समझने के लिए, क्योंकि कुरान हदीस उन्होंने 8 सालों में हमें समझाया। लास्ट में एक मिसाल के साथ हमें समझाया, जब आप कश्मीर में जाओगे, अपने वतन में जाओगे, आप किस तरह गलतियों में, आप किस तरह गुनाहों में शामिल हो जाओगे। हमने कहा ठीक है, हमें बताइए, हमें आप नसीहत कीजिए। कहा कुत्ते ने एक दिन शेर को कहा मुझे लोग कुत्ता कुत्ता बोलते हैं, मेरा नाम चेंज कर दो। ये दिलचस्प बात है। कुत्ते ने कहा मेरा नाम चेंज कर दो। तो शेर ने कहा बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपका नाम चेंज करता हूं, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्तिहान देना पड़ेगा। कुत्ते ने बोला हाँ ठीक है, मैं इम्तिहान दूंगा, मगर मेरा नाम चेंज होना चाहिए, मेरा नाम बुरा है, मुझे दुनिया कुत्ता कुत्ता बोलती है। शेर ने कहा ये गोश्त का लोथड़ा, ये गोश्त का टुकड़ा, ये ले जाओ, जहां तुम रात को बैठते हो अपने पास रखना, सुबह लेके वापस आ जाना। सुबह लेके कुत्ता ले गया। अब कुत्ते को क्या नसीहत की है, खाना नहीं, सुबह लाके वापस, उसको नाम चेंज करना है ना, उसको जो है अपना नाम चेंज करना है। जिस तरह आज हम भी अगर नाम चेंज करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि अखबार में दे दो पहले, फिर हम आपका नाम, स्कूल में जाओ फिर वहाँ पे हम आपका नाम चेंज करवाएंगे, या जहाँ भी जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगा पहले पेपर में देना पड़ता है। अब कुत्ते ने भी कहा जाओ ये एक रात में वापस लेके आओ वापस। शेर ने कहा वापस लेके आओ। जब ये कुत्ता लेकर गया, इसने कहा शेर ने मुझे कहा है खाना नहीं, सूंघने से तो नहीं रोका। आ गई ना आहिस्ता आहिस्ता फितरत जागने लगी। कहा सूंघने से तो नहीं रोका, ये गोश्त को सूंघने लगा रात भर ऐसे ऐसे। फिर कहा नहीं 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 गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, मैं खा जाऊंगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया। फिर कहने लगा शेर ने तो मुझे खाने से रोका है, चाटने से थोड़ी रोका है। अब इसको गोश्त के टुकड़े को ये रात भर चाटने लगा। फिर कहा नहीं नहीं लज्जत आ गई, ओहो गलती हो जाएगी, मैं खा जाऊंगा। फिर चला गया वापस। फिर सोचने लगा कुत्ता हूं तो कुत्ता हूं, फिर मुझे क्या करेगा शेर। उठा और खा लिया, उठा और तो अब मत नाम चेंज हुआ। तकरीबन हम लोग भी इसी तरह गुनाहों में शामिल होते हैं। पहले सूंघते हैं, फिर चाटते हैं, फिर कहते हैं अद लोक वनन दालते दाली बात क्या करन में अद यमचने पानी थी। तो फिर हम शामिल किस में हो जाते हैं। इसी तरह हमारी जमात भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह छोटी छोटी गलतियों के अंदर जा रही है। जो जमीयत अहले हदीस का मनसब था, जो मुद्दा और मकसद था, आज हमने बार्डर रखे हैं। अफजल साहब पुलवामा वाले के साथ है, शुपियन वाला चंदा नहीं देगा। अफजल साहब शुपियन वालों के साथ है, पुलवामा वाला चंदा नहीं देगा, श्रीनगर वाला चंदा नहीं देगा। हमारे असलाफ के पास कोई बार्डर नहीं था। वो ये देखते थे कि तौहीद पर चलने वाला पुंछ का है, राजौरी का है, डोडा का है, वो सिंगरवानी का है, वो कलर का, वो कहीं का भी है। वो सिर्फ इस वजह से उससे मोहब्बत करता था कि ये तौहीद वाला बंदा है। आज हमने बार्डर बना लिए,
आज हमारे अंदर ज़्यादा तरक्की आई, हमने बॉर्डर बनाने शुरू कर दिए। साहिब खैरात, साहिब खैर जो हैं, मैं समझता हूँ उनको अपनी जगह जो तंजीमी नज़्म व नस्क उसको बरकरार रखना है, उसकी हमें मुखालफत नहीं, लेकिन उसके बाद जो खैरात करनी है, खैरात जो है आप अपने कहीं भी अपने इदारे को जो मुश्किलात में पड़े हैं, जो पसमंदगी में पड़े हैं, उनके ऊपर करना चाहिए। ये मेरी एक गुजारिश है। तो मेरे वालिद साहब ने उसको कहा, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, वही सबब बना कि मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ पहुँचा दिया, अल-कुल्लियतुस सलफिया के अंदर। मैं अदना जमात में 2 साल फेल हुआ हूँ। अदना जमात में कितने साल फेल हुआ? क्योंकि कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। मैं 4थी या 3री जमात में यहाँ पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं अदना में 2 बार फेल हुआ। लेकिन अदना के फेल होने के बाद फिर खुदा ने मुझे मदीना तक किसी के साथ यानी क्लास में फेल नहीं किया। और होता भी क्यों, जब मेरे पीछे मौलाना नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का खुलूस था, जब मेरे पीछे मौलाना अब्दुल क़य्यूम राज साहब का खुलूस था, जब मेरे पीछे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जो अड़ी तराक के रहने वाले थे, मेरी वालदा के वो मामूजाद भाई थे, मेरे घर आए। मैं अपनी वालदा का अकेला बेटा था। उन्होंने कहा मेरी बहन इसको वापस नहीं लौटाना, जो खर्चा आपको लगेगा मैं दूंगा, मगर ये अपनी तालीम कुलिया में पूरी करेगा। उन्होंने कोई बड़ी तकरीर नहीं की, उन्होंने कोई गा कर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं किया, उनकी बात में खुलूस था। और आज मैं ही नूरुद्दीन नूरानी, हमने लाजोरा का एक ही मेरे ख्याल में वहाँ पर शायद मुनाजरा हुआ, मेरे और अफजल साहब हैदर साहब भी हमारे साथ थे, हमने वो मुनाजरा जीता। मगर हमारे ऊपर खर्चा किसने किया हुआ था? मौलाना नूरुद्दीन साहब ने, मौलाना तारी साहब ने, मौलाना इस्माइल असरी, मौलाना जमालुद्दीन जो हमारे असलाफ, मौलाना इस्मतुल्लाह नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़े बेहतरीन और बड़े मुत्तकी उस्ताद थे, हम सबको याद करते हैं। ठीक है, जिस चीज़ के पीछे खुलूस हो उसको कोई मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं, कोई लिगी लपटी की ज़रूरत नहीं। इस वक्त जमीयत अहले हदीस हर लिहाज से माला माल है। उसके पास दाई भी हैं, उसके पास मदनी भी हैं, उसके पास माल भी है, सब कुछ खुदा ने दिया है। लेकिन हम इलाकों में जब देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतशार होता है, क्योंकि इसका असली जो मकसद था वो ये है, इखराजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद। इखराजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद, लोगों को लोगों की इबादत से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ लाना, यही असली हमारा मुद्दा मकसद है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं इखराजुज़ ज़कात, बस जहाँ से ज़कात निकलती वहीं जाएंगे, जहाँ नहीं निकलती चाहे वो जो भी हो, उसके घर ताज़ियत के लिए नहीं जाते, उसके घर बच्चा बीमार है, बच्चा मर जाता है, उसके घर नहीं जाते। वह मदनी क्यों ना हो, वह सल्फी क्यों ना हो, इन चीज़ों का हमें अफसोस है। आप हमारे जोमा हैं, आप भी जब भी कहीं आपको भी मौका मिलेगा, आप हमारे इन बड़े लोगों को इस तरफ माइल करेंगे। तो हम इस वक्त ज़्यादा तौर दुनिया परस्त हो गए हैं, दीन परस्त हमारे अंदर भी इसका फुकदान आ रहा है। बहरहाल अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, तो इसी पे इख्तिताम करता हूँ। कूलू कौलन सदीदा, हमारा अमल और हमारा मुद्दा मकसद होना चाहिए।